न की हो, कब चुनौतियों का सामना करना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने बल को, अपने मनोबल को, अपने आत्मिक बल को बनाए रखें, है ना। आप अपने आप को हीन मत माने, हीन मत समझे। संतों ने कहा अपने मन को स्वयं सुझाव दो, मैं कमजोर नहीं, मैं दुनिया में भटकने के लिए नहीं आया। संतों ने कहा तो कहो अपने मन को, तू ही सागर, तू ही किनारा ढूंढता है, तू किसका सहारा। सारी शक्तियां आपके अंदर है, कोई आकर आपका दूसरा सुधार नहीं कर सकता है। इसलिए सज्जनों, विपरीत परिस्थिति में भी घबराए, अपने मन को स्वयं जागृत करें, अपने मन को स्वयं मजबूत करें। संतों ने कहा दुनिया में बेचारा बनकर के मत रहो, दुनिया में बेचारा बनकर के मत रहो, नहीं तो कोई सहारा नहीं मिलेगा। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे तो राजा जनक के गुरु कहलाए। हेलन कीलर गूंगी बहरी थी, उसने ब्रेन लिपि का आविष्कार करके दुनिया में एक आश्चर्यजनक कार्य किया। सज्जनों, अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने आप को छोटे से दायरे में हीन कैद न करें, अपने जीवन का विस्तार करें, अपनी जिंदगी का विस्तार करें। क्यों आप दूसरे के आसरा देखते हैं? स्वयं अपना सुधार करना होगा, कोई सहयोग करने वाला नहीं। आप स्वयं अपने आप के निर्माता है। कौन आएगा आपका सहयोग करने के लिए? भगवान ने आपको अकेला पैदा किया है और आप जब मरेंगे ना तो अकेले मरोगे। क्यों दूसरे का सहारा खोजते हो? स्वयं पर आत्मनिर्भर बनो, कब तक जिंदा रहोगे, है ना। ये तो मिट्टी है ना, यही मिल जाएगी। इसलिए जब तक जो तन मिला हुआ है ना, जो भी करना है कुछ सदुपयोग कर, मर जाओगे फोकट में। सज्जनों, अकबर का सबसे बड़ा मंत्री बीरबल था। अकबर के मन में जो भी शंका होता था उसका समाधान बीरबल कर देता था। लेकिन बीरबल था महामूर्ख, लेकिन ज्ञान था तो सारी समस्या का समाधान बीरबल करता था। तो उसके राज में एक बीए पास व्यक्ति था। देखिए, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसको पढ़ा लिखा वाला कीड़ा काट लेता है। उसे हमेशा लगता कि मैं तो जानकार आदमी हूं, मैं शिक्षित आदमी हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हुआ, तो वो सबसे मिल नहीं पाता है, ठीक से बोल नहीं पाता, क्योंकि प्रतिष्ठा की जंग उसके ऊपर चढ़ जाती है ना। तो उस आदमी को ये प्रॉब्लम होता। तो एक बीए पास व्यक्ति था, वो गया अकबर के पास और कहता महाराज हम तो बीए पास है, बीरबल महामूर्ख है, तो मुझे मंत्री बना लीजिए। तो अकबर ने कहा ठीक है, मैं तुझे मंत्री बना लिया। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम घर चले जाओ, कल सुबह राज दरबार आना। बीरबल चला गया। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर अपने जेब से 3 पैसा निकाला, और जो वो बीए पास व्यक्ति आया था ना, नया मंत्री बहाल हुआ, तो 3 पैसा निकाला और तीनों पैसा उस नए मंत्री को दे दिया, बीए पास, तीनों पैसा। और अकबर ने कहा बाजार चले जाओ, 3 सामान खरीद करके लाना, एक सामान यहां के लिए, एक सामान वहां के लिए, एक सामान न यहां के लिए न वहां के लिए। तो बीए पास का था ठीक है महाराज, सामान का नाम बतला दीजिए। तो अकबर कहा यही सामान का नाम है, एक सामान यहाँ के लिए, एक सामान वहां के लिए, एक सामान न यहाँ के लिए न वहां के लिए। तो बीए पास सोचता महाराज हमें मूर्ख बना रहे हैं, सामान का तो कोई नाम ही नहीं बतलाते, केवल कहते यहाँ के लिए, वहां के लिए, न यहाँ के लिए न वहां के लिए। ये भला कोई सामान हुआ? लेकिन महाराज की आज्ञा, उसे तो जाना पड़ गया। बाजार पहुंचा, सुबह का समय था, एक दुकानदार अपना दुकान अभी खोल ही रहा, ये पहुंच गया तो कहता दुकानदार से, दुकान खोल ही रहा है, तो ये कहता है कि भाई साहब मुझे 3 सामान चाहिए। तो दुकानदार भगवान को शुक्रिया अदा किया कि आज जतरा हमारा बढ़िया है, अभी दुकान खोल ही रहा हूं कि 3 सामान लेने वाला ग्राहक नंबर में खड़ा है। तो वो भी अति उत्साह में आ गया, खुशी के मारे दुकान बिना खोले ही पूछ देता है, बोलिए ना आपको कौन कौन से सामान चाहिए? तो ये कहता एक सामान यहाँ के लिए, एक सामान वहां के लिए, और एक सामान न यहाँ के लिए न वहां के लिए। तो दुकानदार इसे एक बार ऊपर से नीचे देखता है पहले गौर से, तो उसे लगा देखने में तो ये पागल जैसा नहीं लगता है, लेकिन पागल जैसा तो ये बोल रहा है। तो दुकानदार कहता हाँ हाँ वो ठीक है, यहाँ के लिए भी दे दूंगा, वहां के लिए भी दे दूंगा।
बोलिए ना, सामान आपको कौन से लेना है? तो कहता बस यही सामान का नाम है, एक सामान यहाँ के लिए, एक सामान वहां के लिए, एक सामान न यहाँ के लिए न वहां के लिए। तो वो दुकानदार कहता, या भगवान, हम समझ रहे थे कि मेरा जतरा बढ़िया है, अब पता लगा कि हमारा जतरा आज कितना खराब है। सुबह सुबह पागल आदमी से भेंट करा दी, पता नहीं आज बिक्री होगा कि नहीं होगा। तो पूरे बाजार में वो गया, लेकिन कोई सामान उसे नहीं मिला। खाली हाथ लौट करके आया अकबर के पास, तो कुछ नहीं लेकर के आया। दूसरा दिन आया बीरबल राज दरबार में, तो अकबर ने वही 3 पैसा निकाला अपने कुर्ता के जेब से और कहा, जाओ बीरबल बाजार से 3 सामान लाना खरीद कर। तो बीरबल का बोलिए, जी जहां अपना कौन सामान लाऊं? तो इसने कहा, एक सामान यहाँ के लिए, एक सामान वहां के लिए, एक सामान न यहाँ के लिए न वहां के लिए। तो बीरबल कहता, ठीक है, 1 घंटा में मैं लेकर के आता हूँ। तो वो बीए पास सोचता, देखता हूँ आज बीरबल कौन सामान खरीद करके लाता है, आज देख लूंगा इसका दिमाग कितना काम करता है। तो बीरबल बाजार गया, 1 पैसा का मिठाई खरीद लिया, जलेबी, 1 पैसा का जलेबी खरीद लिया। और जलेबी खरीद कर जब चला तो एक जगह कथा प्रवचन में आरती दिखलाया जा रहा था, 1 पैसा आरती में दे दिया। आरती में जब पैसा दे करके चला तो एक जगह जुआरियों का अड्डा था, जुआ खेला जा रहा था। जुआरियों का तो कमी नहीं है ना, सब जगह जुआरी रहता है। तो जुआ खेला जा रहा था। तो बीरबल सोचा कि आज तक जिंदगी में कभी मैंने जुआ को खेला ही नहीं, तो भाई जान लेता हूँ आज जुआ खेल करके कि जुआ का मजा कैसा होता है। तो 1 पैसा जुआ पर रख दिया, वो पैसा जुआ में हार गया। 3 पैसा रात साथ पहुंचा अकबर के पास। अकबर का, बीरबल सामान लाया है? बीरबल का, हाँ महाराज। तो अकबर ने कहा, ठीक है, 1 सामान यहाँ के। झट से जलेबी निकाला, दे दिया अकबर को, कहा ये जलेबी है, खा लीजिए, ये हो गया यहाँ के लिए। अकबर ने कहा, ठीक है, 1 सामान वहां के लिए। तो बीरबल ने कहा, वो भी मैंने खरीदा। जब मैं जलेबी खरीद कर चला तो एक जगह कथा प्रवचन में आरती दिखलाया जा रहा था, 1 पैसा मैंने आरती में दे दिया, वो हो गया वहां के लिए। वहां कहाँ? मने मुरकटिया चौकी कह लगाओ, वहां कहाँ? वहां के लिए है ना, वो हो गया वहां के लिए। तो अकबर ने कहा, 1 सामान न यहाँ के लिए न वहां के लिए। तो उसने कहा, महाराज वो भी मैंने खरीदा। एक जगह जुआरियों का अड्डा था, जुआ खेला जा रहा था, 1 पैसा मैंने जुआ पर रख दिया प्रभु, और वो पैसा न यहाँ, वो पैसा मैं हार गया, और जो मैं जुआ में हार गया वो पैसा न यहाँ के लिए रहा और न वहां के लिए रहा। जो मानव का तन आपको मिला है ना, यदि इस मानव तन में आपने परमात्मा का नाम संकीर्तन नहीं किया, भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ा और तुम्हारा परलोक भी बिगड़ा। इसलिए सज्जनों, इस तन का हमें सदुपयोग करना होगा। मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से,